जब अपनों से दुख मिले तो तीन बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। क्रोध के समय शांत होना चाहिए। जब तुमको क्रोध आए तो उस समय शांत हो जाओ, क्योंकि क्रोध में लिया हुआ निर्णय हमेशा विनाश का कारण होता है। दूसरा, कभी अपनों के शब्दों से टूटो मत, क्योंकि जो आज तुम्हें समझ नहीं पा रहे कल वही तुम्हारे मूल्य को पहचानेंगे। तीसरी बात, अपनी अच्छाइयों को कभी मत छोड़ो, क्योंकि दूसरों की भूलों के कारण अपनी नीति को बदल लेना बुद्धिमानी नहीं है, ये सबसे बड़ी कमजोरी है। क्या है? सबसे बड़ी कमजोरी है। सच्चा ज्ञानी वही है जो अपनों के व्यवहार से नहीं अपने संयम से पहचाना जाए। याद रखो, वक्त सबका हिसाब बराबर करता है। धैर्य रखो, संयम रखो और खुद पर विश्वास रखो। हर हर महादेव। बहुत सुंदर बात है जो मैंने बोला है, ये दुनिया को समझने वाली बात है। कल एक बात और बोली थी शब्दों के ऊपर से। भैया, तलवार का घाव भर सकता है लेकिन शब्दों का घाव कभी नहीं भरता। ये 3 इंच की जुबान 6 फीट के इंसान को खत्म कर देती है। बोलने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। क्रोध में बोला गया शब्द सालों के रिश्तों को पल भर में खराब कर देता है। जब गुस्सा आए तो रुक जाओ और गलती हो जाए तो झुक जाओ, जिंदगी आसान हो जाएगी मेरे प्यारे। बोलना पड़ेगा हर हर। झुकने में ज्यादा लाभ है। झुका हुआ वृक्ष बहुत ज्यादा फलदायी होता है। कल मैंने आपको बताया था ये दुनिया कितनी निराली है, जिनकी आंखों में सीरा जो प्रेम से बोले बोल, लड्डू गोपाल ऐसे खाते हैं। हाँ, गिरा गिरा के ले रहे सीताराम। हर हर महादेव। पीछे वाले जोर से बोलना पड़ेगा हर हर। हाँ, ये बात। ये दुनिया भी कितनी निराली है, जिनकी आंखों में नींद है उनके पास बिस्तर नहीं, और जिनके पास बिस्तर है उनकी आंखों में नींद नहीं। जिसके पास दया है उसके पास धन नहीं, और जिसके पास धन है उसके पास प्यारी दया नहीं। जिन्हें कदर है रिश्तों की उनसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता, और जिनसे रिश्ता रखना चाहते हैं उन्हें रिश्तों की कदर नहीं। प्यार से बोलेंगे हर हर, और प्रेम से बोलेंगे हर हर। तो आज श्री सूत जी महाराज सृष्टि के विषय में बताते हैं। सर्वप्रथम हम प्रणाम करते हैं कि वंदे शिव महापुराणम ही सर्वदा प्रसन्नदी शिवः प्रसन्नताम्ययाद्यत्यात् स्वपदयो रतिम्। रतिम का अर्थ होता है प्रेम से। किससे होता है? प्रेम। बहुत बढ़िया बात कह रहा हूं, सुनिएगा, गठान लगा लेना कि प्रेम गली अति साकिरी या में दो ना समाए। भैया, प्रेम गली अति साकिरी या में दो ना समाए।
दो आंखों से चार होती हैं जब भगवान का हम भजन करते हैं। जब भगवान को देखते हैं तो उनके सिवा हम किसी और को देखना पसंद नहीं करते। इसलिए कहा गया है यहां में दो ना समा, बस भगवान तुम हमारे हो हम तुम्हारे हैं, बस इतनी सी बात हमेशा के रिश्ते को मजबूत कर देती है। भगवान को प्राप्त करना है तो उनसे प्रेम करना होगा। जैसे आप अपने घर में बच्चों से, अपने स्वामी से, स्वामी जी अपनी पत्नी से, माता पिता से, ऐसे ही हमें भगवान से भी रिश्ता रखना होता है। और भगवान का रिश्ता और आपका रिश्ता एक बार कोई बन जाए तो वह रिश्ता फिर कभी टूटता नहीं है। दुनिया के संसारिक रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन भगवान से जो रिश्ता हो जाए, बना लिया जाए, तो वो रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। आज यहाँ पर मेरे कई यजमान उपस्थित हैं। आप सभी का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और हम सबके बीच प्यारी बिटिया पल्लवी माथुर भी उपस्थित है। बहुत बढ़िया गायन करती है वह भी। हमारी कथा में, कई कथाओं में उसने संगीत, सुर संगीत का गायन दिया है। अभी भजन के समय वो भी मंच पर विराजे और भजन की प्रस्तुति देगी। आइए, और जो भी आए हैं विश्वकर्मा परिवार से भी माता जी आई हैं। बहुत दिनों में आपसे मिलना हुआ है, लगभग 3-1 साल हो गए। और भी जो है रघुवंशी जी, अन्य हमारी माता जी भी बैठी हैं, मामी जी भी बैठी हैं, जड़िया जी क्या से भी, और सभी जो बैठे हैं सभी को हम प्रणाम करते हैं। भगवान की कथा में उपस्थित जरूर होना चाहिए। किसी को समय दो अथवा ना दो, जहां भगवान की कथा हो रही है वहां समय का दान अवश्य करना चाहिए। दान से बड़ा कुछ नहीं है। किसी भी चीज का प्रतिदिन दान लिखा है। चींटियों को शक्कर डालो, गुड़ डालो, प्यासे को जल पिलाओ, किसी भी गरीब की सहायता करो, भूखे को भोजन कराओ। जैसा भी हो सकता है सत्कर्म अवश्य करना चाहिए। शिव महापुराण को मैं प्रणाम करता हूँ। सभी सुखों को देने वाली, सभी को प्रसन्न करने वाली शिव महापुराण को प्रणाम करता हूँ। आइए घर की गतिविधियों को समझते हुए सृष्टि के विषय में चलते हैं। आजकल देखिए क्या हो रहा है। आलस ना तो पुरुष को होना चाहिए ना स्त्री को होना चाहिए। प्रातः काल सबसे पहले उठते समय बिस्तर से जब आप उठो तो आपके कक्ष में भगवान की तस्वीर होना चाहिए। उनको देख करके सो और उनको ही देख करके उठो। ये आंखें प्रभु का दर्शन करें। हम नित्य इस भूमि पर पाप करते हैं, एक नहीं अनगिनत। भूमि मैया है, हमें नित्य क्षमा करती है। बिस्तर से उठने के पश्चात जिस भूमि पर आप रहते हो उस भूमि को भी प्रणाम करो। हे भूमि मैया, उस लायक तो नहीं है हम, लेकिन आप हमारे पापों को सह रही हो। हमसे जो गलतियां बन रही हैं उसे क्षमा करो। और अच्छा प्रसन्न मन बनाते हुए अपने घर की माताओं बहनों को साफ सफाई स्वच्छता रखना चाहिए घर में। अब पता चला एक सिस्टम ज्यादा हो गया है, मोबाइल वाला, इंस्टाग्राम वाला, फेसबुक वाला। अधिकतर हम कहीं कहीं जाते हैं, बिस्तर से उठे भगवान को तो भूल गए, भूमि मैया को भूल गए, बस मोबाइल पर शुरू हो गए। तो मोबाइल को खत्म कीजिए। उस समय श्री गणेश होता है आपके जीवन का, आपके समय का प्रातः के साथ।
तो मोबाइल को छोड़ करके कुछ क्षण आप अपने घर को, कुछ समय अपने देवी देवताओं को, इसके पश्चात आप आगे की गतिविधियां संभाल सकते हैं। उठ करके प्रातःकाल अपने हाथों को देख करके, इन हाथों से कभी कोई पाप ना बने, देवी देवताओं का दर्शन करें, मंत्र श्लोक का जाप करें। कराग्रवस्ते करमध्ये सरस्वती, इस प्रकार से हाथ में लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, ब्रह्मा विष्णु महेश समस्त देवी देवताओं का वास होता है। हाथ में विराजे हुए देवताओं को प्रणाम करें, भूमि को प्रणाम करें, घर की साफ सफाई करें, सर्वप्रथम स्नान करके भगवान की सेवा करें। सेवा के पश्चात अन्य कोई भी काम करें, कभी जीवन में असफल नहीं होगे। बोलो हर हर, बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। जीवन में हमेशा हर चीज के लिए जिज्ञासु बनो। कोई ना कोई चीज प्राप्ति के लिए हमें जिज्ञासा होना चाहिए। जब तक तुम्हारे मन में, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारी इंद्रियों में किसी भी प्रकार की जिज्ञासा नहीं आएगी, तब तक तुम कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि बोला गया है कि मन की गति अटपटी, कि झटपट लगे ना कोई, जो मन की खटपट मिटे, तो चटपट दर्शन होई। एक विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है, यदि उसने हार मान ली कि मैं हार जाऊंगा, तो वो हारेगा सुनिश्चित है। नौकरी करने वाला हो, खेती किसानी करने वाला हो, पढ़ाई करने वाला हो, ऑफिस जाने वाला हो, किसी भी वर्ग को करने वाला हो, यदि वह हार गया, खुद से हार गया, तो ये सुनिश्चित है वह दुनिया से भी बहुत जल्दी हार मान जाएगा। खुद को सक्षम बनाओ, और सक्षम आप आपके स्वयं के नियम से होगे। भगवान की सेवा ऊर्जा देने वाली है, भगवान की सेवा साहस को देने वाली है। बस भगवान को याद करते चलो। हर हर महादेव, सीताराम की जय, शंकर भोलेनाथ। भगवान का इंतजार करो। दयालु दया करेंगे, कृपालु कृपा करेंगे। बस भगवान का इंतजार करो, भगवान जरूर आएंगे। और गुरु पर यदि तुमने थोड़ा बहुत भी शक करा, तब भी असफल हो जाओगे। सबरी को बोल दिया था, तेरे घर खुद चल करके आएंगे श्री राम, जगत का पिता तेरे घर चल करके आएगा। गुरुजी ने कहा है तो जरूर आएंगे। अपनी युवावस्था को भगवान के लिए समर्पित कर दी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो, इंतजार करते करते वृद्ध हो गई। वृद्ध अवस्था में श्री रामचंद्र जी खुद भक्त का पता पूछते पूछते कि किसी ने सबरी मैया का घर देखा है, कुटिया देखी है क्या? नित्य वो फूलों से रास्ता सजाती थी, नित्य भगवान के लिए फल रखती थी। तो वो भाव होना चाहिए, तब भगवान आते हैं। अरे गुरुजी भगवान का भी दर्शन ही नहीं देते। अरे दर्शन इसलिए नहीं दे रहे, आप केवल इसलिए पूजा कर रहे हो कि हमारे पिताजी ने की, माताजी ने की, भाभी ने की, भैया ने की, लेकिन अंदर से भाव जागृत नहीं हुआ। और जब तक अंदर से भाव जागृत नहीं होगा, तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। हर हर महादेव। आइए भजन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच उपस्थित एक और गायिका है, पल्लवी माथुर, वह भी आवे। अरे आँखों को